हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजीव कुमार आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ इंग्लिश ग्रामर से संबंधित वॉइस टॉपिक। इसमें हम एक्टिव से पैसिव बनाने के नियमों के बारे में जानेंगे। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न हर बार यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए, और अन्य एग्ज़ामों में भी पूछे जाते हैं। तो हम पहले शुरू करते हैं, आपको बताते हैं वॉइस कितने प्रकार की होती है। तो बेटा वॉइस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं कृत्यवाच्य और पैसिव वॉइस को बोलते हैं कर्मवाच्य। अब क्या है ये एक्टिव वॉइस, सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि ये पैसिव या एक्टिव है, क्या परिभाषा होती है इसकी, क्या डेफिनेशन होती है। ये है कि एक्टिव वॉइस वह वॉइस है जिसमें वर्ब द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, और पैसिव वॉइस वह है जिसमें वर्ब द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, यानी सेंटेंस जो है वो एक्टिव से पैसिव में जब बनाएंगे तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट को ज़्यादा प्रधानता दी जाएगी। चलिए शुरू करते बढ़ते हैं नियम की ओर। हम लोगों ने 12 टेंसेस पढ़े थे इससे पिछले वीडियो में। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देखते हैं। जिन्होंने टेंस अभी तक नहीं पढ़े हैं वो बच्चे प्लेलिस्ट में जाकर के टेंसेस की 3 वीडियो पर लगभग पढ़ी हैं, और उन 3 वीडियो में 12 के 12 टेंसेस कवर कर दिए गए हैं नियमों के सहित। 12 टेंसेस होते हैं, 12 में से केवल 8 के ही हम लोग जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, बाकी 4 के नहीं बनाए जाते। जिनके 4 के नहीं बनाए जाते वो 4 कौन कौन से, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तथा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, ये नहीं है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, 3 हो गए तो 4 हो गए, 4 के नहीं बनाए जाते। ये यहाँ पर ये गलत है, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है, सेंटेंस है जैसे मान लो सब्जेक्ट, जैसे सेंटेंस है आई सिंग ए सॉन्ग, तो इस आई हो गया सब्जेक्ट, सिंग हो गई वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया ए सॉन्ग। तो हम क्या करते हैं, जब हम एक्टिव से पैसिव को बनाते हैं तो ये जो शुरू में दिया हुआ है ए सॉन्ग, इसको सब्जेक्ट को हम शुरू में ले आते हैं, ए सॉन्ग, ये हमारा नया सब्जेक्ट हो गया है। ये नया सब्जेक्ट हो गया है तो इसके साथ में क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कोई भी पैसिव हो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। किसी भी टेंस का हो, कैसा भी पैसिव बनाना हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, लेकिन उसके साथ में सहायक क्रिया अवश्य आएगी। इज़, आर, एम, बैज, वर, हैज, हैव, हैड, यानी जो भी सहायक क्रिया होगी वो ज़रूर यूज़ होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाया और बाई के साथ लगाया, यानी बाई मी, यानी आई का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो मी होता है, इसलिए बाय मी हो गया। और वर्ब को हमने तीसरी अवस्था में यानी थर्ड फॉर्म में बदल दिया, और साथ में सब्जेक्ट की, अब नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब लगा दी। ठीक है, इज, तो सेंटेंस तुम्हारा एक्टिव से पैसिव बना है, इज सॉन्ग इज संग वाई मी, यानी हम पहले ऑब्जेक्ट लाए, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वाई और फिर सब्जेक्ट। तो ये आपका नया स्ट्रक्चर तैयार हो गया दोस्तों, इसको नोट कर लेना, बना लेना। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में प्रोनाउंस को एक्टिव से, या ई छूटी हुई थी, एक्टिव से पैसिव में बदलने हैं। तो क्या करते हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट होते हैं एक किसी भी सेंटेंस के, और इनको जब हम पैसिव में बदलेंगे तो ये बाई के साथ जाते हैं, और फिर इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाता है, जैसे आई है तो ये बाई मी हो जाएगा, वी है तो वाई अस, यू का यू ही रहेगा, नो चेंज, ही का वाई हिम, और सी का वाई हर बन जाएगा। इसको ध्यान रखना और नोट करते चले, कॉपी और पेन अवश्य उठा लें। ठीक है, सी वाई हर, इट का वाई इट, दे का वाई देम, किसी व्यक्ति का नेम है तो वाई के साथ नेम ही उतार देते हैं। समवन एवरीवन दिया हुआ है तो ये अस्पष्ट करता होते हैं, इनको हम चाहे तो हटा भी सकते हैं, चाहे ना भी हटाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर में हटा देते हैं। जैसे वाई समवन नहीं होता है तो हम सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म तक ही सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए देखते हैं इस प्रकार के टेंस कौन कौन से हैं। ये 8 के 8 टेंसेज हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद में हम लोग जो है बनाएंगे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, टेंस वाइज शुरू करेंगे। पहले ये थोड़ा सरसरी नज़र में देख लेते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे मेन रोल होता है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का।
ये याद हो गई, एक्टिव से पैसिव बन जाएगा बस। उसके बाद क्या करना है, आखिर वाले ऑब्जेक्ट को शुरू में लाना है और शुरू वाले सब्जेक्ट को आखिर में ले जाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो एक्टिव वॉइस में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी या एस या एस लगा होगा उसके साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस या यस लगा होगा। इस आर एम में बदल देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। और यहीं अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो हम उसको पैसिव वॉइस में बदलते समय बाज और वर लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आपका ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है तो सेल, विल और सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो दी होगी, लेकिन इसको विल सेल बी में यानी विल सेल यानी विल बी सेल बी में बदल करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और यही इसमें है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस का अगर है तो इज आर एम बाजवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये स्ट्रक्चर होगा। और जैसे ही इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो ये इज आर एम के बाद तुरंत बीइंग का यूज़ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यही पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी है, बाजवर रहेगा लेकिन यहाँ पर बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। दोस्तों ये सब समझ में आ रहा है? अगर हमारा ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज है होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दी होती है। बस दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, ज़्यादा ओवर दिमाग नहीं लगाना है कि अरे यहाँ पर तो टेंस दिया हुआ पहले से हैज हैव में और हमें किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं पता है और हो सकता है वो हैज हैव होगा तो थर्ड फॉर्म दी ही होगी। तो जब हैज हैव लगा हो और पैसिव वॉइस बनाना हो तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है। समझ लेना कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही दी होती है, इसलिए वर्ब को नहीं बदलेंगे। हैज हैव के साथ में बीन लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसी होती है वैसी उतार देंगे। पास्ट परफेक्ट के साथ में हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो इसके साथ भी कुछ नहीं करना है, बस हैड के साथ बीन लगा देना। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें ऑलरेडी ऐड होती ही है। फ्यूचर परफेक्ट में भी यही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही ऐड होगी, बस बिल हैव और सेल हैव होता है, उसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, बिल हैव बीन और सेल हैव बीन का यूज़ करेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक ये नियम बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। अब हम लोग टेंस वाइज चलेंगे। कुछ 2-4 सेंटेंसेस हैं हम लोग लेकर के चलते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से बनाते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और एक ही वीडियो में एक्टिव पैसिव वॉइस हमें ख़त्म करना है हर हाल में। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अभी हम पढ़ चुके हैं कि एक्टिव वॉइस का अगर पैसिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा होगा या यस लगा होगा, ये तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, तो समझ जाना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और उसको हम बदलने के लिए क्या करेंगे बेटा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे और सब्जेक्ट को बाई के साथ में ले जाएंगे, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड है, सेंटेंस लंबा है तो वो एक्स्ट्रा वर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आएगा और बाई सब्जेक्ट लास्ट में आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। गोपाल वाई अ बुक, अब यहाँ देखो वाई के साथ यस लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है और जो है बाई ये बुक, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट गोपाल है, वर्ब ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या नाम बाई है और ऑब्जेक्ट क्या है ए बुक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ए बुक को पहले ले आए, फिर हमने ए बुक सिंगुलर है तो हमने वर्ब लगा दी इज और बाई की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने व्हाट और बाई गोपाल को गोपाल ही रहने दिया। अगला सेंटेंस है राम बीट्स मी, तो हमने मी को शुरू में ले आए, तो जब देखो लास्ट वाले को शुरू में लाएंगे तो भी सब्जेक्टिव कैसे ही लगेगा, यानी मी को शुरू में लाएंगे तो आई बन जाएगा और आई के साथ क्या लगेगा बेटा, एम लगता है। टेंस हम पढ़ ही चुके हैं तो हम बार बार नहीं समझाएंगे, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बीट्स की हो जाएगी बीटेन, बाय राम या रामा रमा जो भी है, ठीक है। डज ही राइट अ लेटर, कुछ नहीं करना, हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और जैसे ही डज शुरू में लगा हुआ तो हम सहायक क्रिया शुरू में ले आएंगे, इज शुरू में आ गया, उसके बाद ही। देखिए दोस्तों ये सेंटेंस जो है हमारा थोड़ा सा गलत उतर गया है, ठीक है, इसको हम बता देते हैं। इज शुरू में आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसके बाद क्या आएगा बेटा,
इसके बाद आएगा ए लेटर, ठीक, ए लेटर आ जाएगा। और ए लेटर के बाद रिटन वाई ही का हिम हो जाएगा, ठीक। यहाँ जहाँ पर ही लगा था ना, यहाँ पर आ जाएगा, देखिए फिर से समझ देते हैं कम गलती कहाँ पर हुई, मिस्टेक। यहाँ ही है, ही नहीं, यहाँ पर आएगा ए लेटर, बस बाकी सेंटेंस दिक्कत नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखना भूल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर लिखा हुआ डू यू नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो इज शुरू में आ गया, ठीक है। ए सॉन्ग है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लगाई गई। फिर नॉट है तो नॉट हमने सब्जेक्ट के बाद लगाया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने संग लगा दी, ठीक। बाई यू का यू ही रहता है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई। अगर बेटा एक चीज़ और है, अगर WH दिया हुआ है पहले से ही, WH फैमिली दी हुई, तो WH फैमिली शुरू में ही रहेगी, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। लेकिन चेंज क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा चेंज और ऑब्जेक्ट अपनी जगह को बदलेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, है ना। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। इसी प्रकार से देखते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म पहले से दी होगी, बस क्या करना है, ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे, बाज और वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, यानी जो नया सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्स्ट्रा वर्ड आ जाएंगे बीच में, उसके बाद बाय। देखते हैं, द बॉय किल्ड ए रैट। किल्ड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर बाज वर्ब लगेगा। हम रेट को शुरू में लिया, ए रैट शुरू में आ गया, वाज किल्ड बाय द बॉय, क्लियर हो गया। निगेटिव है तो वाज के बाद नॉट, ये देखो मी है तो मी को शुरू में लाए तो आई हो गया, है ना। तो आई वाज नॉट कॉल्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी तो यहाँ क्या लगा दी, थर्ड फॉर्म कॉल्ड कर दी और बाई यू कर दिया। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए प्रश्न संख्या थर्ड देखते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड में क्या है, डिड यू बाई ए बुक। तो डिड शुरू में है तो बाज शुरू में आ जाएगा, ए बुक है तो ए बुक, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो बाई यू, इस तरीके से सही हो जाएगा। हु ब्रोक द जग, ऐसे सेंटेंस को हम दो प्रकार से बनाते हैं। हु ब्रोक द जग, जग किसने तोड़ा, तो क्या हो जाएगा, बाई हु को बाई हुम बदल देंगे पहले, और क्वेश्चन वर्ड है तो इसके तुरंत बाद वाज लगाएंगे। फिर जो नया वाला ऑब्जेक्ट, पुराना वाला ऑब्जेक्ट जो है उसको, नया वाला ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया तो द जग आ गया, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ब्रोक की हो जाएगी ब्रोकन। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि द जग वाज ब्रोकन और बाई होम, यानी हम दोनों ही तरीके से क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या है। अगली स्लाइड पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। समझ लेना अच्छे से, एक ही वीडियो में बार बार वीडियो नहीं बनाऊंगा, और इसी वीडियो को अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इस वीडियो को बार बार इस वीडियो को रिवाइज करके देखें और रुक रुक करके देखें, और नोटबुक और कॉपी ज़रूर बनाएं, नियम लिख करके लिखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है आपके लिए और सभी लोगों के लिए लगभग। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो ऑब्जेक्ट आ गया शुरू में, हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, वर्ब थर्ड फॉर्म, एक्स्ट्रा वर्ड, वाई सब्जेक्ट। सी विल सिंग ए सॉन्ग, यानी फ्यूचर है, बिल लगा हुआ तो फ्यूचर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, इसका मतलब ए सॉन्ग हम शुरू में ले आए, ए सॉन्ग विल बी संग बाय हर। सी को हमने किस में बदल दिया बेटा, हर में बदल दिया, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड नंबर दूसरा, आई शैल नॉट बाई ए पेन। तो ए पेन शुरू में ले आया, बिल लगा दिया, नॉट लगा दिया, उसके बाद बी लगाई, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई मी, क्लियर। विल द टीचर नॉट टीच यू हिंदी टुडे। तो ऐसे में क्या करेंगे, बिल शुरू में लगाओ तो बिल शुरू में ही रहेगा, इसमें अब टीचर यू जो है ऑब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब के बाद आया, तो यू को हम शुरू में ले आए तो यू, फिर नॉट लगा हुआ था तो नॉट लगा दिया, वी लगा हुआ तो वी लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, और उसके बाद हिंदी टुडे बचा था तो मैंने लिख दिया टॉट हिंदी टुडे, उसके बाद लगाया बाय द टीचर। मुझे उम्मीद है कि ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो सबसे आसान तो कॉन्टिन्यूस ही है, ये भी देख लेते हैं। इनमें क्या करना है, इसमें सहायक क्रिया तो पहले से ही दी होगी बेटा, और जब हेल्पिंग वर्ब पहले से ही दी हुई है, इज आर एम जो भी दी हुई है, ठीक है, तो उसके तुरंत बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया वाई अनिल।
इज था, इज रहा, और इसके साथ बाद हमने बीइंग लगा दिया, और रीडिंग का हमने थर्ड फॉर्म रीड लगा दी, और ये सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया। ए बुक इज बीइंग रीड बाय अनिल, यानी कि अनिल एक किताब पढ़ रहा है और एक किताब अनिल के द्वारा पढ़ी गई है। इस तरीके से टेंसेस बन जाते हैं। आई एम नॉट कॉलिंग हिम, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको लेंगे शुरू में। ही इज नॉट बीइंग कॉल्ड बाय मी। वाई आर यू वॉशिंग योर शर्ट, तो योर शर्ट है तो इसको हम ले आएंगे। वाई इज योर शर्ट बीइंग वॉश्ड बाय हर। समझ में आ गया, क्योंकि हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को शुरू में ही रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। ले सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को ही एक दूसरे के स्थान पर बदलते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूज में क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज की ही तरह है, बस यहाँ बाज वर्ब लगेगा। वर्ब तो बाज वर्ब पहले से लगा हुआ, तो उसके बाज वर्ब के बाद में बीइंग लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट जैसे लास्ट वाला है ए लेटर, तो ए लेटर को हमने उठा के शुरू में रख दिया, बाज बीइंग लगा दिया, रीड बाय शीला लगा दिया। ठीक। आई वॉज नॉट बीटिंग हिम, तो क्या करा, हिम को हम ले आए शुरू में, तो बन गया ही वॉज नॉट बीइंग बीटन, और आई को बाय मी में बदल दिया। ये भी समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, बाज ही प्लेइंग फुटबॉल। अब बाज शुरू में लगा तो बाज शुरू में ही रहेगा, फुटबॉल लगाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद बीइंग लगाया, फिर प्लेड बाय ही का हिम हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से वाई वाज प्लेइंग फुटबॉल, है ना, तो क्या करेंगे हम, वाई वाज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम। उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। रूल्स लिख लेना और नोटबुक बना लेना। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन सभी जो है सेंटेंस इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे, एक्टिव पैसिव। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ हैज हैव दिया होगा, और हैज हैव तो पहले से दिया होगा टेंस में, तो हैज हैव के बाद हैज बीन लगा कर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तरीका भैया चलिए देखते हैं। आई हैव डन द वर्क, तो हमने क्या किया, द वर्क शुरू में ले आए, और हैज़ तो लगा हुआ था, तो वर्ब हैव लगा हुआ था आई के साथ, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगा दिया, हैज़ के साथ बीन लगा दिया। डन की तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, परफेक्ट टेंस में जहाँ हैज हैव और हैड आया वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही दी होगी, इसलिए उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म को नहीं बदलेंगे, चूँकि त्यों रख देंगे। और बाय मी, यानी आई को हमने मी में बदल दिया। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। वाई वाज, ये नहीं, यहाँ आ जाइए। फादर हैज़ बीटन हरी, तो हरी को पहले आया, हरी हैज़ बीन बीटन बाय माई फादर। हैव यू कॉल्ड मी, तो आई मी को हमने शुरू में लिया तो हो गया आई, तो आई के साथ हैव लग गया। हैव आई बीन कॉल्ड बाय यू। वाई हैज़ ही वॉट द दीज मैंगोज, तो दीज मैंगोज शुरू में आ गया तो हैव लगा दिया। वाई हैव दीज मैंगोज बीन वॉट बाय हिम। कितने आसान है, सबसे आसान टॉपिक यही है एक्टिव पैसिव का। चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में हैड तो पहले से दिया होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पहले से ही दी होगी, बस थोड़ा चेंज करना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। कैसे, ही हैड द डन द वर्क, तो द वर्क पहले आ गया, हैड लगा ही हुआ था, हैड के साथ बस बी ने जोड़ दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पहले से ही दी थी, डन बाय ही का हिम में बदल दिया, यानी प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई हैड रिटन टू लेटर्स, टू लेटर्स को शुरू में लाएंगे तो टू लेटर्स हैड बीन रिटन बाय मी। ठीक है, ऐसे ही है, हैड दे कॉल्ड यू यस्टरडे, तो हमने क्या किया, हैड लगाया और यू जो सब्जेक्ट था इसको हम यहाँ ले आए, तो हो गया हैड यू बीन कॉल्ड यस्टरडे बाय देम। मुझे उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को देखते हुए। वी हैड नॉट बीटन हिम, तो हिम लगा हुआ शुरू में लाए तो ही बन गया। ही हैड नॉट बीन बीटन बाय अस, और बी को हम जब जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो ये क्या बन गया, अस में चेंज हो गया। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये लास्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
यहाँ पर पास्ट परफेक्ट के बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नहीं बनता है सेंटेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट है तो बिल हैव और सेल हैव पहले से दिया होगा, बस बिल हैव को सेल हैव को बीन में बदलना है, बाकी चीज़ें बनेंगी। जैसे सब्जेक्ट हो गया बिल सेल हैव डन इट, तो इट विल हैव के साथ बीन लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही दी थी, तो इट विल हैव बीन डन बाय हिम, ही का हिम हो गया ये। ही विल हैव डन इट, आई विल हैव डन बाय हिम, ये हो गया। दे विल नॉट हैव लिखा हुआ है रंग द बेल, तो द बेल विल नॉट हैव रंग बाय द बॉय। ये देखो दे लिख गया द बॉय है, ठीक है, इसको काट दो, द बॉय लिखा हुआ है तो यहाँ पर द बॉय आ जाएगा, ठीक। अगला सेंटेंस देखते हैं। विल यू हैव हेल्प्ड हरी बिफोर द टीचर कम्स, तो अगर इसमें देखो दो सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को चेंज कर लेते हैं। बिल लगा दिया, हरी का ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो इसको हरी बना दिया, हरी के बाद हैव बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प लगा दी, बाई यू सब्जेक्ट था, यू ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस है वो ज्यों का त्यों उतार दिया जाएगा। इसको भी ध्यान रखना क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।